किसी भी सोलर इन्वर्टर में सोलर चार्ज कंट्रोलर इनबिल्ट रहता है। सोलर चार्ज कंट्रोलर का दो काम होता है। सबसे पहला कि वो बैटरी को ओवरचार्ज होने से प्रोटेक्ट करता है। दूसरा कि बैटरी कितना चार्ज है उसके हिसाब से बैटरी को चार्ज करना। यानी कि अगर हमारी बैटरी कम चार्ज है तो सोलर पैनल से ज़्यादा करंट मिल रहा है ना, तो हमारी बैटरी को तेज़ी से चार्ज करेगा। लेकिन वही अगर हमारी बैटरी ऑलमोस्ट 70 से 80% चार्ज हो जाती है तो हमारे सोलर पैनल से चाहे ज़्यादा करंट आए या फिर कम आए, हमारी बैटरी को वो स्लोली चार्ज करेगा। सेम यही प्रोसेस जो है आपके मोबाइल फ़ोन में भी इस्तेमाल होता है। जैसे कि आपका फ़ोन अगर 0 से 80% तक एकदम तेज़ी से चार्ज होता है और 80% चार्ज होने के बाद आपका फ़ोन एकदम स्लोली चार्ज होने लगता है, तो ये सोलर चार्ज कंट्रोलर का मेन पर्पस होता है। मैं इसका आपको लाइव एग्जांपल भी दिखाने वाला हूँ। फिलहाल मैं आपको बता दूँ, मैं यूज़ कर रहा हूँ इप्रोट्रॉन 1800 सोलर इन्वर्टर। साथ में बैटरी है एक्साइड का इन्वर्ट्यूबुलर 150 एम्पियर की। और अभी हम जो सोलर पैनल इस्तेमाल कर रहे हैं एक है 580 वाट का टॉपकॉन बाईफेशियल सोलर, एक है 105 वाट का पॉलीक्रिस्टलाइन और दूसरा है मोनोक्रिस्टलाइन, वो भी 100 वाट का। यानी कि तीनों मिला करके 780 वाट का हो जाता है। देखिए दोस्तों, और अभी हम आपको सिचुएशन दिखा दें कि देखिए अब तक इसने 86 यूनिट बिजली को सेव किया हुआ है। 0 एम्पियर से बैटरी चार्ज हो रही है, यानी कि बैटरी चार्ज और डिस्चार्ज नहीं हो रही है, और लोड चल रहा है 20 एम्पियर से। लेकिन दोस्तों आपको मैं दिखा दूं कि देखिए अभी सोलर पैनल से कितना करंट आ रहा है, ये भी मैं आपको दिखाता हूं। देखिए सोलर पैनल से जो करंट मिल रहा है ना, वो 20 एम्पियर ही मिल रहा है, जबकि अभी समय है 9:30 बजे के आसपास हो रहे हैं। तो इस समय में हमारे सोलर पैनल से 28 से 30 एम्पियर मिलता है। ठीक है, तो अभी देखिए मैं आपको इसका पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी बैटरी क्यों नहीं चार्ज हो रही है। ऑलमोस्ट दोस्तों हमारी बैटरी जो है 90% चार्ज है, इस वजह से हमारी बैटरी बिल्कुल भी चार्ज नहीं हो रही है। और जैसे ही अभी दोस्तों लगभग हमारे सोलर पैनल से 30 एम्पियर के आसपास में करंट मिल रहा होगा, लेकिन यहाँ पर 20 एम्पियर ही दिखाई दे रहा है। अभी जैसे मैं आपको लोड बढ़ा करके दिखाऊंगा तो वो हमारे सोलर पैनल से ही हमारे घर के लोड को चलाएगा। और अभी भी हमारी बैटरी जो है चार्ज नहीं हो रही है, मतलब कि 26 एम्पियर मिलने के बाद भी हमारी बैटरी चार्ज नहीं हो रही है। अगर हम इस पर और लोड बढ़ाते हैं तो ये और ज़्यादा एम्पियर चला जाएगा। देखिए अभी 315 वाट का लोड दिखाई दे रहा है। अभी हम लोड और बढ़ाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। अभी देखिए पहले से ही 317 वाट का लोड चल रहा था, लेकिन अभी हमने फ्रिज को ऑन किया हुआ है, और जैसे ही कंप्रेसर स्टार्ट होगा तो ये लोड बढ़ जाएगा। अभी एक बार जर्क लोड आने के बाद यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। अभी 445 वाट का लोड हो चुका है। बैटरी हमारी डिस्चार्जिंग कंडीशन हो चुकी है। और अभी हम बात करें सोलर पैनल से कितना एम्पियर मिल रहा है, तो वो भी मैं आपको दिखा दूँ। अभी देखिए सोलर पैनल से 28 एम्पियर करंट मिलने लगा। आप यहाँ पर क्लियर देख भी पा रहे हो। ठीक है, वही दोस्तों अगर हम सभी लोड को ऑफ कर देते हैं ना, तो ये 28 एम्पियर से हमारी बैटरी को चार्ज नहीं करेगा। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे कि अभी हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, कुछ देर डिस्चार्ज होने के बाद हम देख लेते हैं कितने एम्पियर से चार्ज होती है हमारी बैटरी। देखिए यहाँ पर करंट बढ़कर 29 एम्पियर हो चुका है, क्योंकि लोड जो है 432 वाट का लोड चल रहा है। ठीक है गाइज, अभी देखिए अभी थोड़ी सी बैटरी डिस्चार्ज होने के बाद हम फिर से सभी लोड को ऑफ कर देंगे, फिर देखेंगे कि कितने एम्पियर से हमारी बैटरी को चार्ज करता है। अभी देखिए हमने लोड कम करके 173 वाट का लोड मात्र किया हुआ है, और अभी 231 वोल्ट आउटपुट सप्लाई दे रहा है। 14% का लोड चल रहा है। और मैं आपको दिखा दूं फिर से कि कितने एम्पियर से बैटरी चार्ज हो रही है और कितने एम्पियर से लोड चल रहा है। देखिए यहाँ पर 11 एम्पियर से हमारी बैटरी चार्ज हो रही है और 16 एम्पियर से लोड चल रहा है। अभी देखिएगा, अभी तो 11 एम्पियर से बैटरी चार्ज हो रही थी ना, लेकिन बैटरी फुल चार्ज होने के बाद, जैसे बैटरी जितना देर डिस्चार्ज हुआ है उतना देर चार्ज होने के बाद, मतलब बैटरी जितना डिस्चार्ज हुआ है ना उतना चार्ज होने के बाद फिर से ये स्लो हो जाता है। तो मेरे कहने का यही मतलब है कि बैटरी में कि इन्वर्टर में जो है सोलर चार्ज कंट्रोलर इनबिल्ट होता है। ना ही वो आपकी बैटरी को ओवर चार्ज होने से प्रोटेक्ट करता है, बल्कि आपकी बैटरी को चार्जिंग कितना करना है, कितने स्पीड में करना है, ये सब कुछ डिटेक्ट करता है बैटरी के कंडीशन के ऊपर कि बैटरी कितना चार्ज है। ठीक है गाइस, यहाँ पर मैं आपको फिर से दिखा दूँ। एक बार मैं फिर से रीडिंग ले लेता हूँ इसका। देखिए अब ये 5 एम्पियर से ही चार्ज होने लगा, और लोड चल रहा है 15 एम्पियर से, यानी 15 और 5 20 एम्पियर। सोलर पैनल से 20 एम्पियर आ रहा है अभी। लेकिन दोस्तों हमारे सोलर पैनल से एग्जैक्ट करंट जो है 30 एम्पियर के आसपास में आ रहा होगा, और इसने 10 एम्पियर को कंट्रोल किया हुआ है हमारे कंट्रोलर द्वारा। ठीक है, 10 एम्पियर जो है हमारे कंट्रोलर जो है उसको हमारे न बैटरी तक भेज रहा है और ना ही उससे लोड चला रहा है, क्योंकि लोड हम अभी कम ही इस्तेमाल कर रहे हैं।
ठीक है। जैसे ही हम लोड इस्तेमाल करेंगे तो ये सोलर पैनल का पूरा करंट जो है लेने लगेगा। ठीक है गाइस, किसी भी दोस्तों सोलर इन्वर्टर के अंदर सेम सोलर चार्ज कंट्रोलर होता है उसके क्षमता के अनुसार। किसी में 100 एम्पियर का सोलर चार्ज कंट्रोलर लगा रहता है, किसी में 200 एम्पियर का, किसी में 50 एम्पियर का। ठीक है, बाकी आप सोलर चार्ज कंट्रोलर स्पेशली अलग से खरीदना चाहते हो या फिर सोलर इन्वर्टर खरीदना चाहते हो तो ईप्रो का, यूटीएल का, स्मार्टेन का, अल्टेन का, बहुत सारे अच्छे अच्छे कंपनी है। सभी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर स्क्रीन पर ही आपको दे दूंगा। वहाँ से क्लिक करोगे तो डायरेक्ट लिंक पर आप पहुँच जाओगे, वहाँ से क्लिक करके जरूर परचेस कर लीजिएगा।